मोदी ने योगी को दिया ऐसा मंत्र कि अब योगी का दिल्ली आना तय है। दिल्ली आने से पहले योगी को कोई काम करना होगा, मोदी ने समझाया। मोदी शाह के बजाय योगी को देने लगे हैं मंत्र, समझने लगी है जनता। दिल्ली में योगी का इंतजार होने लगा है। आज नहीं तो कल दिल्ली जाना तय है। योगी की तैयारी मोदी करवा रहे हैं। ऐसा दावा इसलिए क्योंकि योगी जिस हिसाब से बदलकर काम कर रहे हैं उससे साफ संकेत है कि आरएसएस और मोदी ने मिलकर योगी को समझा दिया है कि दिल्ली वाला रास्ता कैसे मिलेगा। योगी एक कर्मयोगी हैं। वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते। भविष्य की तो क्या, वो आज की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि योगी जितने सख्त हैं उससे ज्यादा त्यागी हैं। वो ऐसे हैं कि उनके पिता का मृत शरीर उनके पैतृक घर में पड़ा था, लेकिन अपने कर्म से वो विमुख नहीं हुए। इससे बड़ा त्याग और बलिदान अपने कर्तव्यों के प्रति क्या हो सकता है। तो राजनीति उनका भविष्य क्या बनाएगी, उल्टा वो भविष्य की राजनीति बनाएंगे। 2022 और 2023 ये 2 साल बीत जाने के बाद ये सवाल आपके मन में आएगा, आने वाले वक्त में जब मोदी जी अपने पद से हटेंगे तब सबसे बेहतरीन उम्मीदवार का नाम होगा योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को मोदी से भी ज्यादा दृढ़ और सशक्त नेता माने जाने लगा है। योगी अपनी बातों से पीछे नहीं हटते और सामने कोई भी आ जाए अडिग रहते हैं। उनमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला है और बात पर अटल रहते हैं। वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, ना उन्हें संपत्ति चाहिए ना ही किसी चीज का लोभ है। मोदी तो फिर भी रोज कुर्ता बदलते हैं, योगी जी की तो एक ही साधारण सी वेशभूषा है। मोदी के बाद योगी ही देश के साथ बीजेपी को बचा सकने वाले नेता लगते हैं। जब 2014 में बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया, उस समय उन्हें बीजेपी के भीतर से खास विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि बीजेपी में कई वरिष्ठ नेता मोदी जी के बीजेपी के भीतर बढ़ते कद से खुश नहीं थे। लेकिन बीजेपी के भीतर फिर भी कोई गुटबाजी नहीं हुई। शायद गुटबाजी न होने का एक कारण था क्योंकि बीजेपी कई सालों से केंद्र की सत्ता से दूर थी और वो 2014 में सत्ता वापसी के लिए बुरी तरह बेताब थी। बीजेपी के नेताओं को इस बात का आभास हो चुका था कि अगर बीजेपी को सत्ता में वापसी करानी है तो मोदी ही उसका एकमात्र विकल्प है। आम जनता के बीच भी मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी। जनता मोदी के विकास पुरुष, हिंदूवादी पहचान और ओजस्वी भाषण शैली से प्रभावित हुई। ये सारे लक्षण योगी में कूट कूट कर भरे हैं। योगी आदित्यनाथ की पहली छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में है। हमारे, आपके और ज्यादातर किसी के भी दिमाग में योगी आदित्यनाथ सुनते ही पहली छवि यही आती है। अगर योगी जी की झोली में यूपी में अपराध रोकने का श्रेय है तो शाह के पास पूरे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और आए दिन होने वाले बम धमाके काफी हद तक रोकने का श्रेय है। मतलब अगर यहाँ अमित शाह आगे नहीं तो बिल्कुल डटकर बराबरी में खड़े हैं योगी। अमित शाह का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है बीजेपी में, जबकि योगी का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ऐसे में योगी को अभी और मेहनत करना होगा क्योंकि कई बार बड़े बड़े नेता पार्टी पॉलिटिक्स में हार जाते हैं। जनता ये नहीं चाहती है। बीजेपी में योगी को बुलाकर पीएम की कुर्सी तो दी नहीं जाएगी, वो योगी को लेनी होगी। इसलिए यूपी में चलता रहेगा बुलडोजर और कुर्सी तक पहुंचते रहेंगे योगी।